और जहर की सप्लाई का मामला, एल्विश की संलिप्तता की जांच हो रही है। मामले में अहम सुराग हासिल हुआ है। मामले की जांच में पुलिस के हाथ एक महत्वपूर्ण सुराग लगा है। राहुल की निशानदेही पर 2 कोबरा बरामद किए गए। रिमांड के दौरान नोएडा पुलिस फरीदाबाद के गांव पहुंची थी। रेव पार्टी में ले जाने के लिए 2 कोबरा लाए गए थे। रिमांड पूरी होने के बाद राहुल को पुलिस ने जेल भेजा है। आरोपी राहुल को पुलिस ने लक्सर भेजा है। राहुल का कहना है कि ज्यादातर पार्टियां फाजिलपुरी गांव में ही करता रहता था। बरामद सांपों का पूरी तरीके से परीक्षण होगा, फिर जंगल में छोड़ा जाएगा। और दानिश मेरे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। दानिश, अब तक का क्या अपडेट रहा इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि जांच पड़ताल लगातार चल रही है और अहम सुराग भी पुलिस को मिल रहा है इस मामले में। बिल्कुल, देखिए, 1 दिन की रिमांड राहुल की ली गई थी और राहुल को से लगातार पूछताछ हुई और उसके बाद उसको फरीदाबाद ले जाया गया। फरीदाबाद जब ले जाया गया तो वहाँ पर 2 सांप राहुल ने और बरामद कराए। बताया जा रहा है कि ये लोग बाकायदा एक शेल्टर होम फरीदाबाद में ये बना रहे हैं और वहाँ पर सांप और वेनम रखने की उनकी इरादा था कि हाँ, हम जो सांप लाएंगे वो यहाँ शेल्टर में रखेंगे। हालांकि शेल्टर जब वो पुलिस पहुँची है तो वहाँ पर 2 सांप बरामद हुए हैं। जो डायरी मिली थी राहुल से, वो कहीं ना कहीं जो इशारा कर रही है कि दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा, इन 4 इलाकों में, इन 4 ज़िलों में, स्टेटों में अलग अलग तरीके से रेव पार्टियां आयोजित कराई जाती थीं और वहां पर सांप ले जाए जाते थे और वहां पर वेनम का इस्तेमाल होता था। और ज़्यादातर जो पार्टियां, जो अब तक पूछताछ में खुलासा हुआ है, जो हमारे पुलिस सोर्सेज बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो पार्टियां होती थी वो फजलपुरिया जो सिंगर है उसके गाँव में होती थी। लिहाजा अब पुलिस जो है तैयारी कर रही है कि किसी तरीके से फजलपुरिया से भी पूछताछ करी जाए। कड़ी जो है एल्विश और राहुल की जो जोड़ने के लिए पुलिस ने रिमांड पे लिया था, वो अभी इसलिए एस्टेब्लिश नहीं हो पाई है क्योंकि एल्विश को नोटिस दिया गया था, बुलाया गया था, लेकिन अभी तक एल्विश यहाँ पर आया नहीं है। पुलिस का इरादा है, पुलिस की एक अपनी मंशा है कि एल्विश और राहुल को साथ में बैठाला जाए, उनसे पूछताछ करी जाए, जिससे जो दोनों की बातें हैं उसकी जो तालमेल है वो उसका निचोड़ निकाल कर तब जाके आगे की कड़ियों को जोड़ा जाए। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल क्लियर हो गया है, ये एक बड़ा गैंग है और एक व्यक्ति की वजह से नहीं चलता है। इसमें कई लोग शामिल हैं, क्योंकि अगर कई लोग शामिल ना होते, बड़े लोग शामिल ना होते, तो यहाँ नोएडा के अंदर जो केस चल रहा है उसमें 9 से 10 वकील खड़े ना होते। 2 वकील नोएडा के हैं तो 7 से 8 वकील फरीदाबाद के हैं। तो बड़े लोगों का हाथ इसमें बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो पार्टियां होती हैं ये रईसजादों की पार्टियां हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों की पार्टियां हैं। लिहाजा पुलिस भी जो कदम रख रही है, बहुत फूक फूक के रख रही है। पुलिस भी कोई भी ऐसा चांस नहीं लेना चाहती जिससे केस बिगड़े। लिहाजा इसी वजह से पहले 5 आरोपियों की जो है रिमांड ली गई, उसके बाद सिर्फ राहुल की रिमांड ली गई। बहुत नहीं मिली, सिर्फ 1 दिन की रिमांड मिली थी और उसी रिमांड में ये 2 सांप बरामद हुए हैं। अब इन दोनों सांपों को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। इन दोनों सांपों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा। दानिश, आपका बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। और सबसे देखिए शर्मनाक बात यह है कि इस तरह के लोगों को लोग अपना